सलाम सत श्री अकाल। मैं आरजे सुधांशु और अभी मैं हूँ दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल के डॉक्टर साहब के पास, डॉक्टर प्रेम प्रकाश जी के पास, और हम बात करेंगे आपसे हाइपरटेंशन के बारे में कि डॉक्टर साहब हाइपरटेंशन क्या होता है, इसको साइलेंट किलर क्यों कहते हैं? हाइपरटेंशन जिसको कहते हैं उच्च रक्तचाप हिंदी में ही कहें तो बेसिकली जो ब्लड प्रेशर है, जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर है वो एज के हिसाब से वो उसकी वैल्यू होती है और इसका एक रेंज होता है। तो यदि जो नॉर्मल यदि कहा जाए इसमें दो चीज़ें होती है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है। तो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो है वो यूजुअली 110 to 130 के बीच में होता है, तो उसको हम लोग नॉर्मल कहते हैं। और डायस्टोलिक जो है वो 70 to 80, 84, 90 के बीच का होता है, तो उसको हम लोग नॉर्मल कहते हैं। ये जैसे जैसे एज बढ़ता है वैसे ब्लड प्रेशर नॉर्मल जो उसकी होती है रेंज वो थोड़ा सा इंक्रीज करती जाती है। प्रेगनेंसी में यूजुअली ब्लड प्रेशर लोअर साइड में रहता है, तो एक रेंज है। यदि उस रेंज के बियॉन्ड यदि है, सपोज कीजिए किसी का यदि 25 साल का कोई लड़का है और उसको ब्लड प्रेशर 150 है सिस्टोलिक और डायस्टोलिक यदि 90 है, तो निश्चित रूप से एबनॉर्मल। लेकिन वही यदि 70 ईयर का यदि कोई है और उसको यदि 140 या 150 आता है और नीचे वाला 90 आता है, तो उसके लिए नियर नॉर्मल कहेंगे, नॉर्मल नहीं कहेंगे बल्कि नियर नॉर्मल कहेंगे। तो जैसे जैसे एज बढ़ती है एथेरोस्क्लेरोसिस होता है, उसकी जो थिकनिंग होती है आर्टरीज की वो बढ़ती है, उसकी इलास्टिसिटी कम होती है, तो ब्लड प्रेशर की जो नॉर्मल जो वैल्यू है वो भी इंक्रीज कर जाती है। इसे आप साइलेंट किलर इसलिए कहते हैं, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन था, क्योंकि ये मोस्ट ऑफ द टाइम प्रेजेंटेशन नहीं देता है। पेशेंट आराम से चलता फिरता रहता है, अपना खाना पीता खाता है, घूमता है, उसको कुछ भी दिक्कतें नहीं होती हैं। तो लेकिन वो ब्लड प्रेशर उसके जो है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को बहुत एडवर्सली इफेक्ट करता है। और जब पेशेंट को एकाएक कभी आता है हमारे पास में, जब ब्लड प्रेशर डॉक्टर उसका देखते हैं एबनॉर्मल होता है, तब उसको पता चलता है कि हाँ मेरा ब्लड प्रेशर भी जाता है, और वो थ्रूआउट एसिम्प्टोमेटिक रहता है। कोई एक ग्रुप ऐसा होता है जिसको सिम्प्टोमेटिक होता है, जिसका कि किसी को चक्कर आएगा, किसी को सर में दर्द होगा, बेसिकली सर के पीछे वाले हिस्से में जो होता है ऑक्सीपिटल हेडेक जिसको कहते हैं वो होता है, और घबराहट की वो कंप्लेन करेंगे, कहेंगे सर में दर्द की बातें कहेंगे, रेस्टलेसनेस होगी, रात में नींद नहीं आएगी, हैं। तो ये सारी चीज़ें एक भेद जो है तो सिम्टम्स के होते हैं। कोई स्पेसिफिक ऐसा नहीं है जिसको कि कहने की ये चीज़ होगी तो उसको हाइपरटेंशन है, लेकिन वेग में यदि कहा जाए सर में दर्द का होना, बेचैनी का होना, घबराहट का होना, नींद का नहीं आना, नींद के नहीं आने से भी ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। तो और जब पेशेंट आता है तब तक उसकी जो है लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर हो जाती है, हार्ट काम करना एक उसका जो फंक्शन है वो डिरेंज हो जाता है। इसलिए कहा जाता है कि हमें ब्लड प्रेशर की जो रूटीन मॉनिटरिंग होती है हम लोगों को करानी चाहिए। बीच बीच में डॉक्टर्स के पास आप जाते हैं, जब रूटीन डे में आपका चेकअप करते हैं तो उसमें जो फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं, जनरल एग्जामिनेशन करते हैं, उसमें आपका ब्लड प्रेशर भी इम्प्रूव होता है। तो ये है कि ब्लड प्रेशर की मॉनिटरिंग, उसका देखा जाना एक बेसिक चीज़ है जो कि हर व्यक्ति का होना चाहिए। हमारे पास एनसीडी क्लिनिक खुली हुई है जो इसी चीज़ को मॉनिटर करती है। सवाल सर हमारा यहीं से है कि डॉक्टर प्रेम प्रकाश आप ये बताएं कि सरकारी अस्पतालों में किस तरह की सुविधाएं हैं हाई ब्लड प्रेशर को लेकर? हमारे यहाँ एनसीडी क्लिनिक है, एनसीडी फुल फॉर्म बोलते हैं, तो ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज, जिसमें हाइपरटेंशन, शुगर, ओबेसिटी, कैंसर, ये सारी जितने भी नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज हैं उसको देखा जाता है। उसके लिए डॉक्टर होते हैं, उसके लिए जांचें की जाती है, उसके लिए पेशेंट का एग्जामिनेशन किया जाता है, और यदि कुछ ऐसी होती है उसकी स्क्रीनिंग होती है, उसकी टेस्ट की जाती हैं, और पेशेंट को समय रहते हैं ये बताया जाता है, और अकॉर्डिंगली उसको यदि ज़रूरत पड़ती है तो हायर सेंटर पे गाइड भी किया जाता है, भेजा भी जाता है। ये सभी सरकारी अस्पतालों में उपलब्ध है। अच्छा डॉक्टर प्रेम प्रकाश ये बताएं कि क्या हाई ब्लड प्रेशर की वजह से घबराहट वगैरह की समस्या होने लगती है? जैसा हमने बताया कि भेग सिम्टम्स आते हैं, सर में दर्द होना, घबराहट होना, बेचैनी होना, पसीने आना, जी, तो ये सारी चीज़ें भेग सिम्टम्स होती हैं। और कभी कभी तो कुछ भी नहीं होता है, पेशेंट चलता फिरता रहता है, लेकिन उसको जब हमारे पास आते हैं उनका ब्लड प्रेशर देखे तो एबनॉर्मली हाई होता है।
अच्छा सर, ये बताइए कि हम कैसे जानें कि ये अस्थायी है या हाइपरटेंशन है? ये हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न है। एक बार किसी को ब्लड प्रेशर हमें देख लिया और उसका यदि ज़्यादा बढ़ा हुआ है तो हम उसको हाइपरटेंशन का लेवल नहीं लगाएंगे। ठीक है, हाँ, ठीक है। मॉर्निंग का, सुबह का उठ करके जो पहला ब्लड प्रेशर होता है, जब आदमी उठता है तो सुबह में उठता है तो शांत भाव से रहता है, तो रेगुलरली कम से कम 3 दिन हम उसको वॉच करते हैं और तीनों दिन यदि वो बियॉन्ड द रेंज है, यदि है नॉर्मल रेंज से यदि ज़्यादा है, तभी उसको हाइपरटेंशन की लेवल करते हैं और तब उसको हम दवा शुरू करते हैं। और जब दवा शुरू करते हैं तो उसको रेगुलर खाने की सलाह देते हैं और रेगुलर मॉनिटरिंग की सलाह देते हैं। ऐसा नहीं होता कि किसी को ब्लड प्रेशर की दवा शुरू कर दी और फिर यदि नॉर्मल हो गया तो वो छोड़ दिया दवाई, फिर वो होगा क्या कि फिर बाउंस करके वो जो है तो काफ़ी ज़्यादा उसके ब्लड प्रेशर हो जाएंगे, जो कि बड़ा घातक होता है और ये ब्रेन पर भी इफेक्ट कर सकता है, डिफरेंट टाइप का स्ट्रोक हो सकते हैं। अच्छा डॉक्टर प्रेम प्रकाश, ये बताइए कि अगर हाई ब्लड प्रेशर अगर कंट्रोल ना हो तो इससे हमारे शरीर का कौन सा अंग प्रभावित हो सकता है? हमारा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम अफेक्ट हो सकता है, हमारा जो है CNS है वो अफेक्ट हो सकता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम अफेक्ट हो सकता है और बहुत सारी चीज़ें, हमारी किडनी अफेक्ट हो सकती है। क्रोनिक रीनल फेलियर का आज के डेट में जो सबसे कॉमन कॉज है वो हाइपरटेंशन, अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन। और ये आपको बताऊं कि यदि ब्लड प्रेशर को ऐसा रिसर्च वर्क बताया गया है कि यदि ब्लड प्रेशर को 10 मिली ऑफ Hg यदि आप कंट्रोल करते हैं तो आपकी जो है मॉर्टेलिटी या मॉर्बिडिटी जो है तो सिग्निफिकेंटली डाउन हो जाती है। ठीक है, तो ब्लड प्रेशर का कंट्रोल करके रखना, रेगुलर दवा का सेवन करना, आज की डेट में योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन, ये सारी बहुत सारी चीज़ें आई हैं जो कि हाइपरटेंशन को कंट्रोल करने में काफ़ी मददगार हैं। हमारा सर अगला बहुत छोटा सा सवाल है कि अभी आपने बताया कि हाई ब्लड प्रेशर से कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पे या कई चीज़ों पे प्रभाव पड़ता है, तो ये सर बस हमारा ये जानना है कि ये कैसे इफेक्ट करता है? देखिए, जब ब्लड प्रेशर ज़्यादा होगा तो थ्रोम्बोएम्बोलिक फेनोमेनन होंगे, तो प्रोडक्ट की जो प्रवाहित होती है वहाँ एक तरह से एक एथेरोस्क्लेरोसिस बन जाएगी, वहाँ से थ्रोम्बस जो है तो ब्रेक करके और इम्बोलाई के रूप में कनेक्ट करके जब ब्रेन में जाएगा तो सीवीए होता है, जिसको कहते हैं सेरेब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट। दूसरी चीज़ हो सकती है ब्रेन की नसें जो है तो फट सकती है, सेरेब्रल हेमरेज हो सकता है। किडनी पे कुप्रभाव पड़ेगा तो क्रोनिक रीनल फेलियर हो सकता है। यदि वो ब्लड वेसल्स जाके यदि आँख के जो सप्लाई करने वाली जो आर्टरी हैं तो उसमें इस्कीमिक गट हो सकता है। तो ये बहुत, जहाँ पे वो जा कर के एम्बोलस लॉज करेगा उस अंग को वो डैमेज करेगा, चाहे वो ब्रेन हो, चाहे वो हमारा लंग हो, चाहे हमारा वो हमारे इंटेस्टिन हो, जहाँ पे भी होगा वहाँ आपको वो डैमेज करेगा और मरीज को उसके लिए काफ़ी उसकी मॉर्बिडिटी, मोर्टेलिटी काफ़ी ज़्यादा मिल जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने इतनी अच्छी जानकारी हमारे श्रोताओं के साथ शेयर की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर प्रेम प्रकाश जी से हाइपरटेंशन क्या है, क्यों है, कैसे है और हमारे ऊपर ये कैसे प्रभाव डालता है। बातें अभी और भी चलती रहेंगी हमारी, सुनते रहिए 91.2 FM हेलो बनारस, पक्का बनारसी।